कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं, जिसमें कहा बीवी जी ने कि युग परिवर्तनशील है। युग परिवर्तन समाज में सांस्कृतिक विवर्तन लाता है। परिवर्तित प्रवाह, भोजन, वेशभूषा, विचार विनिमय सभी की क्षीण परिपाटी को परिवर्तित करता है। मनुष्य जाति ज्ञात या अज्ञात भाव में नवीन मानव संस्कृति गढ़ने की ओर प्रवृत्त होती है। जिस प्रकार अन्य क्षेत्र में परिवर्तन होकर पुरातनता ने नवीन वेश धारण किया है, इसी भांति परमार्थ का मार्ग भी नवीन परिवेश प्राप्ति का इच्छुक है। और यही भाव लिया गया था कि सब कुछ तो परिवर्तनशील है, और यहाँ युग की बात की जा रही है तो है युग परिवर्तित होते रहते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, यह तो बहुत ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। यहाँ तक भी कहा जाता है कि हर 10 वर्ष में, या कुछ कहते हैं 12 वर्ष में युग परिवर्तन होता है। वो हम देखते भी हैं, और आजकल की भाषा में इसको कहा जाता है जनरेशन गैप। यानी एक जनरेशन, उसकी जो सोच है वो परिवर्तित हो जाती है दूसरी जनरेशन आने तक, यानी 10 से 12 साल के भीतर, और यह चलता रहता है। और इसके कारण समाज में जो भी सांस्कृतिक, यानी जो भी जिस समाज की संस्कृति है उसमें भी परिवर्तन आता है, नहीं तो उसी गोल चक्कर में घूमती रहती हैं सब बातें। और वो जो परिवर्तित प्रवाह है वो दिखलाई देता है कहां पर? भोजन में, वेशभूषा में, बातचीत के तरीके में, विचार विनिमय में, थॉट प्रोसेस जिसको कहते हैं, सोचने का ढंग, व्यक्त करने का ढंग, और इन सब की जो भी परिपाटी चली आ रही है वो धीरे धीरे क्षीण होती चली जाती है। और यह जो परिवर्तन का प्रवाह है यह बदलता रहता है, उसको परिवर्तित करता रहता है। तो इस प्रकार देखा जाता है कि मनुष्य जाति जो है ज्ञात या अज्ञात में किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ नया करने के लिए तत्पर रहती है, और जो मानव संस्कृति है वो भी एक नया रूप ग्रहण करती चली जाती है। तो ये अनेक क्षेत्रों में देखा जाता है। विज्ञान में तो बहुत ज्यादा देखा जाता है, यहाँ तक कि मान्यताओं में भी देखा जाता है। तो इस तरह से अन्य क्षेत्र से परिवर्तन जिस प्रकार होते होते जो भी पुरातनता है उसका एक नया रूप बदलता रहता है, नया रूप सामने प्रकट होता रहता है, उसी प्रकार परमार्थ के मार्ग में भी सब जानते हैं या अनुभव करते हैं कि कुछ एक ऐसा नया वातावरण मिले, कुछ एक ऐसी नई सोच मिले, कुछ इस तरह से जीवन जीने का हमें तरीका आए ताकि हम और आगे बढ़ें, और जो भी हमारी परंपराएं या जो भी हमारी चली आ रही हैं युगों युगों से समाज में, जिस किसी रूप में भी, हम उससे बाहर निकल के और एक नया कुछ अपना जीवन बनाएं, कुछ इस तरह का परिवर्तन हमारे जीवन में आए। तो परमार्थ के मार्ग पर भी प्राणी उस नवीन वातावरण को उपलब्ध होने का, प्राप्त करने का इच्छुक बना रहता है। आगे है आज कि आज के अल्पकालिक जीवन में प्रत्येक कार्य को शीघ्रता से करने की प्रवृत्ति दिखलाई देती है। फिर प्रभु की प्राप्ति के निमित्त
सहस्र वर्ष तक तपस्या की जाए, क्या यह बुद्धि संगत है? तो एक समय था जब हमारे ऋषि मुनि हजारों हजार वर्ष जीते थे, ऐसी बातें सुनने में आती हैं। किंतु अब जो युग है उसमें किसी के जीवन का पता ही नहीं। इतने जीवन की अवधि अल्प यानी कम होती है कि उसमें हर कोई यही चाहता है जल्दी से जल्दी जो कुछ मुझे करना है वो कर लूं, जो कुछ मुझे पाना है पा लूं। तो ये सब बाकी चीजों के लिए तो दिखलाई देता है कि जल्दी से जल्दी पैसे कमा लूं, अपने घर परिवार को पूरा सेट कर लूं, रहने का, खाने का, पीने का, रिटायरमेंट का, ये सब चीजें जो भी मुझे व्यवस्था करनी है सब कर लूं। किंतु प्रभु प्राप्ति के लिए क्या उस तरह लगता है कि जल्दी से जल्दी मुझे सब कुछ पा लेना है? उसके लिए तो यही सोचता है अभी तो बहुत साल बाकी हैं। और बड़े बुजुर्ग जो पुरानी मान्यताओं वाले हैं वो यही कह देते हैं, भाई ये भी कोई तुम्हारी उम्र है अभी सत्संग करने की, प्रभु के भजन की, प्रभु की प्राप्ति की। अरे जब उम्र होगी तब संभालना इसको, बहुत समय है अभी। तो ये तो एक रूप हुआ। दूसरा, पुराने जमाने में हजारों हजार वर्ष तप करने के बाद जो मिलता था वो बड़ी आसानी से सहज रूप में उपलब्ध है अभी। तो क्या आप भी उसी तरह की कठिन तपस्याओं में या उसी तरह के मार्ग का अवलंबन करेंगे या कुछ एक नया मार्ग ढूंढेंगे और एक नया परिवेश देखेंगे कि हाँ भाई हम कुछ इस ढंग से करें जिसको आजकल की मैनेजमेंट की भाषा में कहा जाता है कि काम करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क मतलब जो परंपराएं आपकी है उसी तरह लगे रहो और उसी में करते रहो। स्मार्ट वर्क यानी आप अपनी बुद्धि से कुछ ऐसा रास्ता निकालो कि आप उसी काम को जल्दी से जल्दी कर पाओ। तो आजकल देखते हैं चारों तरफ ये स्मार्ट वर्क का ही बोलबाला है, क्योंकि उनकी बुद्धि उसमें चलती है। तो जो आध्यात्मिक राह पर आगे बढ़ रहे हैं तो क्या वो सालों साल ऐसे ही लगे रहे, धीरे धीरे मंथर गति से आगे बढ़ते रहें और इतने वर्ष बाद भाई इस जन्म में नहीं मिला कोई बात नहीं, अगले जन्म में मिल जाएगा, उसमें नहीं मिला फिर अगले जन्म में? अरे नहीं भाई, हमको तो इसी जन्म में मिलना है। और मिलना है मतलब मिलना है, ये कमिटमेंट अपने प्रति करे तो फिर समझ में आता है कि आप ये हजारों हजार वर्ष तक तपस्या की जाए, ये कोई तर्क युक्त नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है इसके अंदर में। तो इसलिए अपनी राह निकालनी है। बहुत कम समय है, इस जीवन की अवधि बहुत कम है और सब कुछ हमें जल्दी से जल्दी उपलब्ध कर लेना है। तो इसलिए हमें प्रभु की प्राप्ति भी शीघ्रातिशीघ्र कर लेनी है। आगे है, वेद शास्त्र के अध्ययन के अभाव में प्रभु की प्राप्ति असंभव है। यह धारणा आज गलत सिद्ध होती है। फिर भी अधिकांश साधक हृदय पर यह भावना दृढ़ है कि शास्त्रों का अध्ययन और पुरुषार्थ ही प्रभु प्राप्ति का साधन है। तो ये ज्यादातर लोग मानने लगे हैं आजकल कि भाई कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, वेद शास्त्र का अध्ययन करो और भी बहुत कुछ करो। तो कई लोगों ने बिना इसके भी प्रभु की प्राप्ति की है, उस अवस्था को उपलब्ध हुए हैं। तो यह धारणा धीरे धीरे गलत सिद्ध होती जा रही है, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी खुद लेकर अपने आत्मविश्वास के साथ, अपने कॉन्फिडेंस के साथ और अपनी सोच के अनुसार
अपनी मौलिकता पे टिके रहें और उसको आगे बढ़ाएं और स्वयं उस पे आगे बढ़ें, तब वो सिद्ध कर पाएंगे कि हाँ भाई, वेद शास्त्र का अध्ययन और यह सब चीजें जो किताबी ज्ञान है उन सब की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। तो यह धारणा सिद्ध हो रही है। कुछ लोग हैं ऐसे जो इसको गलत सिद्ध कर रहे हैं, किंतु फिर भी अधिकांश जो साधक हैं उनके हृदय पर यह भावना पूरी तरह दृढ़ है, मजबूती से पकड़े हुए है कि भाई शास्त्रों का अध्ययन तो करना ही होगा, पुरुषार्थ तो करना ही होगा, इसके बिना तो प्रभु की प्राप्ति असंभव है। तो बहुत से लोग, ज्यादातर लोग जो आध्यात्मिक राह पर साधना में लगे हैं, वो इस बात को अभी भी सहजता से ले नहीं पाते हैं कि हाँ भाई, कोई शास्त्र का अध्ययन इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ज्यादातर लोगों के मन में यही बैठा हुआ अभी भी कि बिना शास्त्रों के अध्ययन के और बिना पुरुषार्थ के मिलेगा नहीं प्रभु। आगे है, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन, सांख्य योग, ज्ञान योग, राजयोग, कर्म योग, जो कुछ भी मैंने तुम्हें सुनाया उसका परित्याग कर केवल मेरी शरण ग्रहण कर। क्रिया तेरे लिए आवश्यक नहीं, मैं स्वयं संपूर्ण भार सहित तुझे संभाल लूंगा। वर्तमान युग इसी मार्ग निर्देशन की रीति की अपेक्षा करता है। तो वर्तमान युग क्या अपेक्षा करता है, क्या चाहता है, वर्तमान युग की क्या पुकार है? वो यही है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कहा कि ये सब जो तुमको सुनाया, अलग अलग योगों के जो है तरीके, सांख्य योग, ज्ञान योग, राजयोग, कर्म योग, ये सब गीता में है। इसके बारे में पूरा ज्ञान कृष्ण ने अर्जुन को दिया है, तो उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वो सब तुम छोड़ छाड़ के मेरी शरण में आ जाओ बस। पूरी तरह आओ, आधे अधूरे नहीं। तो यदि पूरी तरह उसकी शरण ग्रहण कर ली जाए तो फिर वैसे भक्त के लिए किसी भी प्रकार की क्रिया की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारा संपूर्ण भार वो तुम्हारा इष्ट, वो तुम्हारा कृष्ण रूपी सद्गुरु वो ले लेता है। तो कृष्ण ने यही कहा कि संपूर्ण भार सहित तुझे संभाल लूंगा, इसलिए तुझे कुछ इस तरह की क्रियाओं में उलझने की जरूरत नहीं है। तुम तो बस मेरी शरण में आ जाओ। और आज का युग इसी दिशा की ओर सबको बता रहा है कि हाँ भाई, तुम प्रभु की शरण लो। ये सब जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, उन सब के अध्ययन में कितना समय लगाओगे? है ही नहीं तुम्हारे पास इतना समय। और ले भी लोगे तो क्या है, अंत में तो लौट के वहीं आना है। जो कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि सब कुछ सुना दिया तुमको, सब कुछ समझ में आ गया, अब फिर तुम आ जाओ मेरी शरण में, कुछ दिमाग मत लगाओ। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि ज्यादातर लोग अपने आप को समझते हैं हम तो प्रभु की शरण में आ गए, तो हमें यह सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु उनकी शरण क्या 100% है? क्या पूरी तरह वो प्रभु पर आश्रित हैं? क्या उन्होंने पूरी तरह अपने जीवन का भार प्रभु को सौंप दिया है? ये पहली बात। और दूसरी बात, वो शरण में आने के पीछे उनकी वजह क्या है, यह भी सोचना होगा। यहां तो यह है कि जो कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि भाई तुमने सब समझ लिया, और उसका सार यही निकलता है। तो वैसे ही है, गुरुदेव हमें सब समझा देते हैं अपनी वाणियों के द्वारा। जो 7 सर्ग हैं वो अलग अलग 7 भूमिकाएं हैं, 7 धरातल हैं। चेतावनी से लेकर ज्ञान तक भाव निर्जरणी के जो
सर्ग हैं, और वो सब कुछ हमें बतला देते हैं कि सब समझ में आ गया ना तुमको। अब बस अब तुम एकमात्र पूरी तरह से मेरी शरण में आ जाओगे तो कोई सी भी वाणी हो, किसी भी सर्ग की हो, कहीं से कुछ भी हो, मैं तुम्हारे भीतर बैठ करके तुम्हें वो भाव दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारा भार ग्रहण किया है। तो ऐसा सद्गुरु कहां मिलेगा जो तुम्हारा भार ग्रहण करके तुम्हें भाव देता है, और ऐसा भाव देता है जिसके द्वारा तुम निश्चिंत होकर अपना जीवन यापन कर पाओ। लोग शरण में आ जाते हैं लेकिन पूरी तरह भार भी नहीं सौंपते, अपनी चलाने की भी कोशिश करते हैं, और जितने भी थोड़ा बहुत जो उनको करना चाहिए वो भी नहीं करते हैं। दुनियादारी में लगे रहेंगे और समझेंगे हमने तो प्रभु की शरण ले ली है। तो यहां यही कहना चाह रहे हैं बीवी जी कि वर्तमान युग में यही तरीका है कि हाँ भाई, आप अपना संपूर्ण भार अपने प्रभु के चरणों में डाल दीजिए और उसकी शरण ले लीजिए। आगे है, संपूर्ण युग सवार है कलयुग के रथ पर। कलयुग रूपी रथ का सारथी है असत्य। पूरा युग समाज रथ पर सवार हो असद भाव से प्रेरित कलयुगी गति धारा में प्रवाहित हो पतन के गर्त में गिरने के लिए तत्पर है। रथ पर चढ़ने के पश्चात मानव शक्ति असहाय है। असद सारथी के हाथों पड़कर वह प्रिय के राजमार्ग पर जाने की इच्छा करे तब भी नहीं जा सकता। तो संपूर्ण युग है ये कलयुग। किस पर सवार है आज? कलयुग के रथ पर। यानी युग युग धर्म लोग कहते हैं कलयुग है। यहां भाई सच का सहारा लोगे, सद व्यवहार करोगे, सत्य की खोज में लगोगे, ये सब कोई बातें ही नहीं है बेकार की। तो सारा का सारा कलयुग जो है, कलयुग रूपी रथ जो है, उसको कौन चला रहा है? उसका सारथी कौन है? उसका ड्राइवर कौन है इस गाड़ी का? पूरा कलयुग जो चले जा रहा है समय के रूप में। युग है क्या? समय है। समय चला जा रहा है और कौन इसको ड्राइव कर रहा है? कौन सा ड्राइविंग फोर्स है जो इसको आगे बढ़ा रहा है? उसको कह रहे हैं वो है असत्य। पूरा का पूरा युग, पूरा का पूरा समाज इसी रथ पर सवार है, और जो असद भाव के द्वारा संचालित है, उसी से प्रेरित होकर यह जो कलयुग की जो गति धारा है, जो विचारधारा है, उसमें बहता चला जा रहा है। समय बह रहा है और समय के साथ साथ प्राणी भी बहता चला जा रहा है, किंतु वो कहां जा रहा है उसको पता नहीं है। उसको याद दिला रहे हैं बीवी जी, अरे भाई पतन के गर्त में गिरने के लिए तत्पर है आज का मनुष्य। ये अवस्था है कि बिल्कुल पतन के गड्ढे में गिरने को तैयार है, यानी आगे तो बढ़ ही नहीं पाएगा, पड़ा रहेगा, चित्कार करता रहेगा, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। वो बिल्कुल तैयार बैठा उसमें गिरने के लिए। क्यों? क्योंकि असत भाव से प्रेरित है यह कलयुग की जो गति धारा, यानी समय जिस गति में चल रहा है, उस गति के साथ लोग कहते हैं समय के साथ नहीं चलेंगे तो पीछे छूट जाएंगे, और लग जाते हैं असत्य की राह पर। वही सब झूठ, प्रपंच, धोखाधड़ी, ठगी, इन्हीं सब चीजों में उलझ जाते हैं। और जब इसमें उलझ जाता है, यानी इस रथ पर चढ़ जाता है जब मानव, तो उसकी अपनी जो शक्ति होती है वो कुछ काम नहीं आती है।
वो जो युग है, कलयुग है, जिसका संचालक, जिसका चालक यह असत्य है, उसी के द्वारा वो परिचालित होता है, आगे बढ़ता है, और उसकी जो मानव की शक्ति है वो बिल्कुल असहाय, निस्सहाय हो जाती है, कुछ नहीं कर पाता वो। और उस असत सारथी के हाथों में पड़ करके वो अपने प्यारे प्रभु की राह पर, और यह राह कोई ऐसी वैसी राह नहीं है, यह राजमार्ग है, यह एक हाईवे है, उस पर जाने की इच्छा कर रहा है वो, ताकि ये उबड़ खाबड़ जो रास्ते हैं कलयुगी मार्ग के, जिसमें बार बार गड्ढे आते हैं और गिरने से बचना पड़ता है, लगता है बस मैं तो अब गड्ढे में गिर ही जाऊंगा, जैसे तैसे अपने आप को बचाता है। फिर भी मन में इच्छा रखता है वो कि नहीं, मुझे तो जाना है प्रिय के राजमार्ग पर। तो कितनी इच्छा कर लो, जा नहीं पाओगे। यही कह रहे हैं बीबी जी कि जाने की इच्छा करे तब भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो जमाने के चलाए चल रहा है और युग धर्म की दुहाई दे रहा है कि भाई ऐसा युग है, हम नहीं करें तो क्या होगा, हमको तो उसी ढंग से जीना होगा जैसे समाज में जीते हैं, जैसे और सब लोग व्यापार करते हैं, हमको भी वैसे ही व्यापार करना होगा, हमको उसी तरह आगे बढ़ना होगा, और भी न जाने किन किन रूपों में अपने आप को जस्टिफाई करता रहता है। कितनी इच्छा कर लो, क्या होगा उससे? जब तक जीने का ढंग नहीं बदलेगा, जब तक यह समझ नहीं पाएगा कि नहीं, मैं लोगों के चलाए नहीं चलूंगा, मैं जो युग धर्म की दुहाई देकर अपने आप को बचा रहा हूं, इस तरह मैं पहुंच ही नहीं सकता उस प्रिय के राजमार्ग पर, जहां पर यह जो गाड़ी है जीवन की बिल्कुल एकदम सरपट दौड़े। ये ऐसा हाईवे है, हाईवे नहीं है, एक्सप्रेस वे है, खूब स्पीड में अच्छे से गाड़ी चलती है, क्योंकि तब उसका परिचालक कौन, उसका सारथी कौन? सत्य। सत्य उसका सारथी है, और उस सत्य को हमने अनुभव किया है संत में, सतगुरु में। तो हमें निश्चिंत होकर के आगे बढ़ने की कला आ जाती है, उसके हाथों में छोड़ दिया बस। किंतु यदि युग धर्म की दुहाई देते रहेंगे और उसी के अनुसार चलते चले जाएंगे, तो जो कुछ भी हमारी जो शक्ति परमात्मा ने देकर भेजा है वो और क्षीण होती चली जाएगी, और हम अपने आप को एकदम असहाय अनुभव करेंगे कि भाई क्या करूं, मैं क्या नहीं करूं, मैं तो इसके अधीन, मैं उसके अधीन, सब कुछ न कुछ नाम ले लेते हैं, कोई पति का नाम ले लेता है, कोई बच्चों का नाम ले लेता है, कोई किसी का नाम ले लेता है, सब अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि बोलते हैं ऐसे नहीं जिएंगे तो कैसे घर परिवार चलेगा। भाई यही तो युग धर्म है, इसी तरह तो जीना होगा, यही तो समाज का नियम है। अरे उनके साथ जितना निभाना है निभाएं, आप अपना जीवन भी तो सोचें। आप चाहते हो कि प्रिय के राजमार्ग को पकड़ें और बहुत जल्दी से पहुंच जाएं अपने लक्ष्य तक, तो ये तो संभव नहीं है, यही समझा रहे हैं। आगे है, प्रिय के कल्याणकारी पथ पर वह तभी अग्रसर होता है जब असत्य सारथी के हाथों से उसका कोई निस्तार करता है। इस सारथी से प्रभु पथ के मुमुर्षु को वही मुक्त कर सकता है जिसके हाथों में सत्य की शक्ति और ज्ञान का अस्त्र है, दृष्टि में कृपा का भाव है। तो जो प्रिय का जो कल्याणकारी पथ है, जो हमेशा हमारा कल्याण ही कल्याण करता है, क्योंकि वो निस्वार्थ है। बाकी जो अप्रिय है, यानी जो युग धर्म की बातें करते हैं लोग और कहते हैं क्या करें, अप्रिय है फिर भी हमको झेलना पड़ता है, नहीं हो पाएगा। यदि आप प्रिय के कल्याणकारी पथ पे चलना चाहते हो
तो यह तभी संभव है जब कोई आपके जीवन में ऐसा आए जो उस असत्य सारथी यानी जो आपके जीवन की गाड़ी चला रहा है असत्य, उसके हाथों से आपको बाहर निकाले, छुड़ाए, उससे निस्तार करना यानी छुटकारा दिलाना। उससे छुटकारा दिलाएगा कोई तभी संभव है। और ऐसा सारथी क्या करता है? प्रभु पथ के मुमुक्षु को वही मुक्त कर सकता है। कौन? ये जो सारथी, जो असत्य का रूपी सारथी है, उससे कौन आपको ले जाएगा वहां से निकालकर? कि आप तो चाहते हो कि प्रभु के पथ पे मैं पूरा अपना जीवन न्यौछावर कर दूं, तो इस सारथी के हाथ से कौन मुक्त करेगा? कौन इससे निकालेगा हमको? एक होता है मुमुक्षु। मुमुक्षु यानी मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाला, मुक्त होने की इच्छा रखने वाला। किंतु मुक्त वही होता है यानी मुमुक्षु वही होता है जो मुमूर्षु हो जाता है। मुमूर्षु यानी जो मरने के लिए तैयार है। ये बड़ी बारीकियां हैं शब्दों की और इसमें छिपे हुए भाव की। तो जब तक अपने आप को प्रभु के पथ पर न्यौछावर करने के लिए, मरने के लिए कोई तैयार नहीं हो जाता, तब तक इस असत्य रूपी सारथी से मुक्त नहीं हो पाएगा। और वो मुक्त करता है कौन? जिसके हाथों में सत्य की शक्ति है, यानी पूरी तरह सत्य उसके हाथों में ही है। यानी वो जो चाहे सत्य का आधार लेकर कर सकता है। और इतना ही नहीं, ज्ञान का अस्त्र है जिसके हाथों में, और जिसकी दृष्टि में कृपा का भाव है। तो ये तीन विशेषताएं यहां बीवी जी ने बताई हैं जो संत की होती हैं। और नहीं है इसका मतलब वो सही रूप में संत नहीं है, सद्गुरु नहीं है। उसके हाथों में क्या है? सत्य की शक्ति है। यानी जो कुछ भी वो करना चाहे सत्य का आधार लेकर कर लेता है। इतना ही नहीं, जो कुछ भी अज्ञान आता है, जो भी आके उस पे विचारों का, विकारों का आक्रमण होता है, उन सबको ज्ञान रूपी अस्त्र से वो भगा देता है, अपने आप को भी बचा लेता है। और साथ ही साथ जिसकी दृष्टि में हमेशा कृपा का भाव बना रहता है कि जो भी आए मेरे पास, मैं उस पे कृपा करूं, उसके जीवन की बागडोर में हाथ में लूं और उसके जीवन रथ का मैं संचालन करूं। वही हमें इस कल्याणकारी पथ पर अग्रसर कर सकता है। आगे है, ऐसा महाशक्तिशाली कहां मिले? सभी रस पर सवार होकर शक्तिहीन हो गए हैं। वह मिलेगा, यही मिलेगा। आवश्यकता है केवल व्याकुल हृदय की, आकुल पुकार की। गज के लिए वह गरुड़ छोड़ नंगे पैर दौड़कर आया था। क्या गज वेद शास्त्र का पंडित था या तपह पूत था? केवल उसकी पुकार थी, विकल हृदय की विकलता पूर्ण पुकार। विकल हृदय के आंसू अनुकंपाशाली को आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं। यदि प्रेम परिपूर्ण हृदय की एक तप्त बूंद चरण स्पर्श कर लेती है तो वह मिलन की उष्मा जागृत कर देती है प्रभु के हृदय में। वह रुक नहीं पाता, तत्परता से आता है। तो जिस शक्तिशाली की बात हो रही है कि जिसके हाथ में सत्य की शक्ति है, ज्ञान का अस्त्र है, दृष्टि में कृपा का भाव है, तो कहां मिले ऐसा? क्योंकि चारों ओर नजर दौड़ाते हैं तो सबके सब तो इस असत्य रूपी सारथी के अधीन होकर
जिस रथ पर सवार हैं कलियुगी रथ पर, शक्तिहीन हो गए हैं। कौन इतना शक्तिशाली मिलेगा? तो यहां कह रहे हैं कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है, मिलेगा, यही मिलेगा। केवल व्याकुल हृदय की आकुल पुकार की आवश्यकता है। और हम इस भ्रम में जीते हैं कि हमको तो सद्गुरु मिल चुके हैं। ये बहुत बड़ा भ्रम है। जब तक भक्त के हृदय से व्याकुलता इतनी बढ़ नहीं जाती और इतनी एक आकुल पुकार नहीं उठती, जो पहले भी बताया बीवी जी ने कि किसकी आवश्यकता है, आर्त पुकार की, आर्तनाद की, आर्त होकर पुकारे, उसी प्रकार व्याकुलता आती है। एक दुख होता है बाहर का, एक दुख होता है भीतर का, ऐसा दुख कि मैं बिछुड़ा हुआ हूं अपने प्रभु से, मैं सत्य की राह पर चलना चाहता हूं, लेकिन चारों ओर देख रहा हूं सभी तो इसी तरह इस असत्य के रस पर सवार हैं और शक्तिहीन है। सब किसी में मुझे लगता ही नहीं कि इतना कोई बल है। अभी तो सिर्फ सुना है कि सद्गुरु में इतना बल है। क्यों? क्योंकि वो बलदेव की संतान है। खाली सुनी हुई बात है। जब तक पुकार में व्याकुलता नहीं आती, तब तक हमें अपने भीतर वो अनुभूति नहीं होती जिस तरह है गज को हुई कि वो विष्णु जी गरुड़ को छोड़ करके दौड़कर आ गए उसकी रक्षा के लिए। तो क्या उस गज ने कोई वेद शास्त्र पढ़ा था? पढ़ा क्या? पंडित था क्या वो उसका? और या कोई तपस्या की थी? तपह पूत था, यानी कि तप के द्वारा एक नया उसने जन्म लिया था क्या कोई? ऐसा तो था ही नहीं वो। तो फिर कैसे दौड़ के आ गया वो? अरे भाई, ये तो केवल उसकी पुकार थी, विकल हृदय की, विकलता पूर्ण पुकार थी, जिसको सुनकर वो दौड़ा चला आया। तो जब इतनी विकलता आ जाती है प्राणी के हृदय में कि बस व्याकुल होकर उसको पुकारता है, उसके लिए आंसू बहाता है, तो इतनी क्षमता होती है उन आंसुओं में कि वो उस अनुकंपाशाली यानी कृपा करने वाले, जिसकी दृष्टि में कृपा का भाव है, हमेशा जरा सा भी उसको दिखलाई देता है कोई व्याकुल होकर मुझे पुकार रहा है, वो सत्य की राह पर चलना चाहता है, वो असत्य से इतना तंग आ चुका है, परेशान हो रहा है, वो अवश्य उसकी पुकार सुनता है। और ये आंसू, इनमें इतनी क्षमता है कि वो उसको आकर्षित कर पाए, खींच कर ले आए अपने पास। तो इस तरह यदि परिपूर्ण हो प्रेम से हृदय, तो उसकी एक बूंद भी यदि टपक कर उस प्रियतम के चरणों का स्पर्श कर लेती है, बस तो प्रभु के हृदय में अपने आप ही एक ऐसी उष्मा जागृत हो जाती है। क्या उष्मा कि रुक ही नहीं पाता है। यानी हमारा एक एक बूंद प्रेम से परिपूर्ण जो हृदय से निकल रही है, आंसुओं की बूंदें, तो एक बूंद भी यदि उसके चरणों का स्पर्श पाले तो अपने आप ही उसको खींच के ले आती है, प्रभु को इतना विचलित कर देती है भीतर से कि बस वो रुक नहीं पाता है। एकदम तत्परता से हमारे सामने प्रकट हो जाता है
और हमें सांत्वना देता है, दिलासा देता है, हम पर अनुकंपा करता है। आगे है, मानव के मन में बारूद के समान शक्ति है, किंतु अग्नि के अभाव में बारूद शक्ति शून्य है। अग्नि का स्पर्श समस्त पदार्थों को भस्मीभूत करने की सामर्थ्य प्रदान करता है बारूद को। मन में यदि प्रेम की चिंगारी लग गई तो समाप्त हो जाएगा स्थूल सांसारिक भाव हृदय से। शेष रह जाएगी प्रभु के मिलन की आकांक्षा, जो नित्य ही प्रभु के लिए सेज सजाकर उसकी प्रतीक्षा करेगी। ये अपना पूरा अनुभव भी लिख रहे हैं, साथ साथ हमारे लिए प्रेरणा भी दे रहे हैं। बिल्कुल एक के बाद एक किस तरह अवस्थाएं बदलती हैं कि मानव अपने आप को अनुभव कर रहा है कि मैं कलयुग के रथ पर सवार हूं और इसका संचालन करने वाला है वो सारथी, वो असत्य है। और किस तरह उसके भीतर कोई एक ऐसा भाव उमड़ता है कि वो अपने आप को पूरी तरह न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाता है। तब वो प्रकट होता है उसके सामने। तो कहां मिले ऐसा? तो जहां मिलता है उसके लिए पुकार चाहिए, अपने आप भीतर आ जाता हो। और पुकार का रूप समझाया, किस तरह हृदय में एकदम परिपूर्ण हो जाए, एक बूंद भी उसके चरणों का स्पर्श पा जाए उन आंसुओं की, तो अपने आप ही प्रभु के भीतर हलचल हो जाती है और वो दौड़ा चला आता है, बिल्कुल तत्परता से हमें वो अपनी अनुभूति दे देता है। अब इसमें कह रहे हैं कि हम ऐसा ना सोचे कि हम में कुछ है नहीं, शक्ति बहुत शक्ति है, बारूद की तरह है। उदाहरण लिया है बारूद का, किंतु यदि अग्नि का संपर्क नहीं हो बारूद के साथ तो उसकी शक्ति छिपी रहती है, प्रकट नहीं होती है और यही प्रतीत होता है कि मैं तो शक्तिहीन हूं। तो ऐसे लोगों की संगत करके ऐसे युग में इस ढंग से जीते जीते मानव बिल्कुल शक्तिहीन अपने को अनुभव करने लग गया है। क्यों? क्योंकि अग्नि का अभाव है। बारूद के समान शक्ति है भीतर, किंतु यदि अग्नि का अभाव है तो वो शक्ति शून्य है, बिल्कुल नहीं के बराबर। किंतु जैसे ही अग्नि का स्पर्श होता है तो समस्त पदार्थों को भस्मीभूत करने की सामर्थ्य प्रदान करता है, किंतु बारूद को तो सबसे पहले। तो मन में यदि थोड़ी सी भी प्रेम की चिंगारी लग गई और यदि हमें यह अनुभव आ रहा है कि हाँ भाई हमारा हृदय तो पूरी तरह उसी बारूद से भरा हुआ है जो बस प्रतीक्षा कर रहा है एक चिंगारी की, तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा यह स्थूल का जितना सांसारिक भाव है। यह जो भौतिकता को लेकर, स्थूल के भाव को लेकर, युग धर्म की दुहाई देकर जो जिए जा रहा है प्राणी, वो जो उसकी सोच है बिल्कुल बदल जाती है, उसका भाव विचार एकदम परिवर्तित हो जाता है। उसके हृदय से पूरी तरह स्थूल सांसारिक भाव पलायन कर जाता है। ये पहचान बता रहे हैं। और यदि ऐसी अवस्था नहीं बनी है तो इसका मतलब अभी हमारा हृदय जो है, हमारा मन जो है, हमारा अंतःकरण जो है, उसने बारूद का रूप धारण नहीं किया है। बारूद छिपा हुआ है, अग्नि वहां तक पहुंच नहीं पा रही है। और यह पढ़ते पढ़ते गुरुदेव की एक वाणी याद आ गई जिसमें 4 अवस्थाएं बताई है उन्होंने। एक है गीली लकड़ी, दूसरी सूखी लकड़ी, तीसरी कोयला
और चौथी बारूद। और उसमें समझाया कि ये गीली लकड़ी बहुत प्रयास के बाद उसको आग को पकड़ती है, यानी पहले उस लकड़ी को सूखना होगा। यानी जितना भी उसने इधर उधर से जो उल्टा सीधा जन्म जन्मांतर से भाव ग्रहण कर रखा है अपनी परंपराओं के नाम पर, और ये कलयुग है, ऐसा युग है, ये युग धर्म की बातें करके और इसी असत्य की राह पर चलकर वो गीली लकड़ी के समान है। उसके लिए काफी प्रयास चाहिए, उसको सूखने के लिए काफी ऊष्मा चाहिए, काफी गर्मी चाहिए, और तब जाकर वो सूखी लकड़ी बनती है। लेकिन उसमें भी यह नहीं कि थोड़े से में हो जाए, समय लगता है उसको आग पकड़ने में समय लगता है। पकड़ती है तो धीरे धीरे जलती है, क्योंकि पूरी तरह से हो सकता है उसका गीलापन नहीं निकला हो, ऊपर से सूखी लग रही हो किंतु भीतर से अभी भी हरी हो। ऊपर से तो दिखा देता है प्राणी कि हाँ भाई, मेरे भीतर कोई भी इस तरह की भौतिक चाह नहीं है, कुछ भी, मैं जितने भी मेरे सांसारिक भाव हैं स्थूल के, उन सब से मैं मुक्त हो गया हूं, मैं गीली लकड़ी नहीं हूं। आग पकड़ती है, समय थोड़ा लग सकता है, किंतु पता ही नहीं लगता कब वो भीतर से प्रकट हो जाते हैं। फिर आता है कोयला। कोयला यानी अब पूरी तरह सूख गया और उसका रंग भी बदल गया। लकड़ी चाहे किसी भी रंग की हो, एक बार वो कोयला बन जाती है तो बस एक ही रंग हो जाता है उस लकड़ी का। भक्त का कुछ भी बैकग्राउंड हो, किसी भी परिवार से, समाज से, कैसे भी घर से आया हो, किंतु एक बार जब वो कोयला बन जाता है तो सबकी एक ही जाति हो जाती है, सब एक ही रंग के हो जाते हैं। बहुत आसानी से फिर वो अग्नि पकड़ लेती है और आराम से सुलगती है, और उसका कुछ ऐसा बाद में जो रूपांतर होता है वो पूरी तरह राख बन जाती है। यानी अब उसका अस्तित्व रहता ही नहीं, नाम मात्र के लिए रहता है। और चौथी अवस्था बताई उन्होंने बारूद, जिसके लिए एक चिंगारी ही पर्याप्त है। यानी जलते 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 हम पहुंच गए उस अवस्था में जहां बस हमें वो अपना आत्मबोध होना ही है। वहां एक बस चिंगारी चाहिए और कुछ नहीं। तो जितना स्थूल, जितना सूक्ष्म, सब कुछ निस्त नाबूद हो जाता है, सब वहां से हट जाता है, और एक ऐसी ज्योति, एक ऐसी ज्वाला भीतर प्रकट होती है जो कभी भी जीवन में नहीं हुई। तो भस्मीभूत करने की सामर्थ्य प्रदान करता है वो बारूद। धीरे धीरे आग को सुलगाएं और ले जाएं उस अवस्था तक। तो क्या रह जाएगा फिर? जब स्थूल सांसारिक भाव हृदय से निकल जाएंगे, क्या रह जाएगा? रह जाएगी सिर्फ और सिर्फ प्रभु के मिलन की आकांक्षा, और जो नित्य ही प्रभु के लिए सेज सजाकर उसकी प्रतीक्षा करेगी कि अब कब मेरे प्रभु आए और मेरा उनसे मिलन हो। एकमात्र यही इच्छा शेष रह जाएगी और इसी की प्रतीक्षा बनी रहेगी। तो ये सेज क्या है? परमात्मा रूपी पति की प्राप्ति के निमित्त सत्संग रूपी सेज। वही उस प्रियतम की भावमणि द्वारा गूंथी हुई विजय माल्य प्रदान कर उसे प्राप्त किया जा सकता है। तो ये सेज क्या है? उसको समझा रहे हैं कि ये सेज है कि तुम्हारा पति कौन? परमात्मा।
उसकी प्राप्ति के लिए क्या कौन सी सेज सजाई है? सत्संग रूपी सेज सजाई है। तो इस सत्संग रूपी सेज, सत्संग हम यह ना समझे कि एक आयोजन है, 10 जनों को बुलाएंगे और हम सत्संग कर रहे हैं। सत्संग एक भीतर की अवस्था है, सत्य का संग है। उसके लिए बाहरी आयोजन उतना आवश्यक नहीं जितना कि भीतर का आयोजन। जब भीतर का आयोजन होता है तो अपने आप ही भीतर सत्संग होने लगता है, क्योंकि यह जो प्रतीक्षा है सेज सजाकर, ये भीतर की प्रतीक्षा है। सेज कहां सजी हुई है? भीतर सजी हुई है। और प्रियतम की प्रतीक्षा कर रही है प्रेयसी, आत्मा रूपी प्रेयसी। जो जो छोटे छोटे भाव उसे मिले हैं, उन भावों को मणि रूप में पिरोकर कि जैसे ही वो आए उसके गले में मैं जयमाला डालूं और उसका वरण कर लूं। तो वहीं पर एकमात्र उस सत्संग रूपी सेज पर प्रतीक्षा करते हुए वो अपने प्रियतम को अपने भावों के द्वारा, जो छोटी छोटी, जो जिस तरह मोतियों को इकट्ठा करके मणि के द्वारा माला बनाई जाती है, वैसे ही भाव मणि को गूंथ कर यह माला बनाई गई है और उसे प्रभु को प्रदान कर रहे हैं। किया जा सकता है, होगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। यह तो भक्त के हृदय की अवस्था है और वो निर्भर करेगा कि भाई मैंने तो तुमको पुकारा है, तू मेरा प्रियतम है, मैंने तेरा वरण करना है, तू आ जा। अब वो उस पर निर्भर करेगा। आ भी गया तो क्या वो स्वीकार करेगा? वो तो उसकी मर्जी है। तो अब तक तो जीना आ गया भक्त को कि किस प्रकार से प्रतीक्षा की जाती है और किस प्रकार उस भावों की जो माला है वो पिरोकर अपने प्रभु को अर्पित कर उसका वरण किया जा सकता है। फिर प्रियतम आया, सेज सजी, विजय माल्य स्वीकृत हुई, किंतु यदि मन में कपट है तो ज्ञान रूपी पुत्र की प्राप्ति असंभव है। सांसारिक कामनाओं की सभी यवनिकाएं गिराकर केवल प्रिय मिलन की आकांक्षा रखने पर सेज सजाना अर्थात सत्संग करना सार्थक होगा। और यहां बहुत अच्छे से बता दिया सत्संग करने की सार्थकता क्या है। प्रीतम भी आ गया, सेज भी सज गई और जो माला, जयमाल, विजयमाल जो भी कहें वो स्वीकार भी हो गई। फिर किंतु यदि मन में रह गया कपट कि क्यों मैं उसको अपना पति मान रही हूं, क्यों उसको स्वीकार कर रही हूं, क्या अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कि जिस दिन मेरा पति हो जाएगा परमेश्वर तो फिर मेरा प्रियतम है, मुझे सब कुछ मिल जाएगा। यह कपट है भीतर, स्वार्थ जनित कपट। प्रकट नहीं हो रहा वो कपट, किंतु वो भीतर वाला तो जानता ही है। माला स्वीकार कर ली किंतु सेज स्वीकार नहीं की, और सेज भी यदि स्वीकार कर ली तो ज्ञान रूपी पुत्र प्राप्त नहीं होगा, यानी गर्भाधान नहीं होगा। और गर्भाधान नहीं होगा तो पुत्र कैसे होगा? उसके लिए क्या चाहिए? जितने भी आवरण है, कौन से आवरण वो बताया है,
सांसारिक कामनाओं के, सभी यवनिकाएं, यवनिकाएं यानी पर्दे, आवरण, वो गिरा करके सिर्फ और सिर्फ प्रिय मिलन की आकांक्षा रखना और उसी के लिए सत्संग करना, तभी यह सार्थक होता है। और नहीं तो करते रहो। मन में यदि स्वार्थ है, कपट है, तो ज्ञान रूपी पुत्र की प्राप्ति तो नहीं होगी। यह तो बिल्कुल ही असंभव सी बात। यही समझा रहे हैं, सत्संग करने का सार बतला रहे हैं कि सत्संग करना तुम्हारा कब सार्थक है। चाहे वो तुम्हारा सामूहिक सत्संग, या तुम अपना बैठे हो भीतर सेज सजाकर प्रतीक्षा कर रहे हो, भावों की माला गूंथ कर वो जयमाल उसको अर्पित करना चाहते हो, उसको पति मान के उससे मिलन करना चाहते हो, किंतु यदि मन में कपट है तो ज्ञान रूपी पुत्र तो नहीं मिलेगा। सेज सजाना ठीक है, वो आ गया, उसने तुम्हें स्वीकार भी कर लिया, किंतु वो तो ऐसा ही होगा जैसे लोग कहते हैं तुम्हारा पति कौन? तो लोग अपने पति को कहते हैं परमेश्वर की तरह मानो। भले जो भौतिक पति है संसार का, उसके लिए कहते हैं वो पति तो परमेश्वर है, किंतु यहां तुमने क्या किया? तुमने चुना है अब उस परमेश्वर को अपना पति, और फिर जिस तरह उस पति के साथ, स्थूल के पति के साथ कितना ही कोई कह दे, पूरी तरह खुलता नहीं है प्राणी, कुछ न कुछ अंदर रह ही जाता है। उसके साथ क्या, भगवान के साथ ही नहीं खुलता, परमेश्वर के साथ ही नहीं खुलता, उसको पति मानने के बाद भी मन में कपट रखता है। यही कह रहे हैं कि अगर कपट रखोगे तो तुम्हें कभी भी ज्ञान नहीं हो पाएगा। इसलिए सत्संग करना तभी सार्थक है, भले ही तुम प्रिय मिलन की आकांक्षा कर रहे हो, किंतु सारी की सारी जो सांसारिक कामनाएं हैं, उसके जितने पर्दे हैं, जितने आवरण हैं, उन सबको गिराना होगा। जितना कपट है उसको दूर करना होगा, तभी वास्तव में तुम्हारा सत्संग करना सार्थक होगा और तुम्हारा परमात्मा रूपी पति हमेशा तुम्हारे अंग संग रहेगा। बस यही पूरा कर। अनीता तुलसियानी। हाँ बोलो। हरिओम। बस यही बात नहीं समझ में आ रही भैया, ये जो कपट वाली बात आई, भगवान से क्या कपट करेगा? कपट क्या होता है? कपट क्या होता है? धोखा हो गया ना, छुपाना। वो तो उसका भावार्थ है या शब्दार्थ है, जो भी कहो। जब तक पट है तब तक कपट है। पट यानी पर्दा। और वो बताया कि ये क्या है? कामनाओं का पट है। कामनाएं, इच्छाएं वो पर्दे के रूप में है, आवरण के रूप में है, और वो जब तक नहीं गिरेंगी तब तक प्रिय मिलन की आकांक्षा और जो सेज सजाना वो सब कोई विशेष अर्थ नहीं रखता है। यानी पूरा उसके सामने अपना दिल खोल के रख देना। बहुत सी चीजें हम छिपाते हैं उससे, भले ही बोलते हैं
कि ऊपर वाला सब देख रहा है। और आजकल तो जो जगह जगह आप लोग के बॉम्बे में मल्टी स्टोरीड सब बिल्डिंग है, सब जगह ये स्लोगन आपने पढ़ा होगा, सीसीटीवी कैमरे के साथ लिखा हुआ, ऊपर वाला सब देख रहा है। तो क्या करते हैं लोग, उससे भी बच निकलते हैं। तो ऊपर वाले से तो बच निकलने की बड़ी तरकीबें निकाल रखी हैं। ये सब और है क्या, इतना आसान नहीं है पूरी तरह से अपने आप को उसके सामने अनावृत कर देना, आवरणहीन कर देना, क्योंकि बहुत सी चीजें तो हमारे हाथ में है ही नहीं। वो यदि हमारे वस्त्र उतारने के लिए तैयार भी होता है, तत्पर भी होता है, तो नहीं। जो आपने कई बार सुना होगा भैया के मुख से ही, यानी मेरे मुख से, जो बाबा का उदाहरण में लिया करता हूं कि कहते हैं बाबा तो ठठेरा है, तो एक तो हुआ बर्तन बदल देगा और एक हुआ बर्तन को ठीक कर देगा। तो बर्तन को अगर ठीक करेगा उसमें तो काफी कुछ भरा हुआ है ना उल्टा सीधा, उसको खाली करना पड़ेगा ना, उल्टा करना पड़ेगा उसको। पहले तो एक एक करके खाली करता है बाबा, ये निकाल दे, हाँ बाबा ये तो मेरे बड़े पुण्य है, इसको तो रहने दे, ये हाँ ये मेरे पाप किए हुए, इसको निकाल, इसको निकाल। मतलब हम अपनी चॉइस के हिसाब से उसको बोलते हैं कि हाँ भाई ये तुम करो, ये नहीं, नहीं ये तो मेरे काम का है, हमको मालूम ही क्या है क्या काम का नहीं है। अरे पूरा उड़ेल दे हम, एकदम खाली हो जाए, जितना कुछ भी है कचरा बाहर निकल जाए, है नहीं, इतना आसान नहीं है। सुनने में थोड़ा खराब लगता है लेकिन फैक्ट है ये कि नहीं कर पाता है प्राणी, पूरी तरह से अपने आप को उड़ेल नहीं पाता है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ उस पात्र के अंदर में कुछ न कुछ चिपका भी रह जाता है जो आंखों से दिखलाई ही नहीं देता है। ठीक है, हाँ हरिओम। अजय बंसल। हाँ भैया प्रणाम। हाँ नमस्कार, बोलिए। काफी साल हो गए राह पे, और जो आप पुरुषार्थ की बात करते हैं कई बार वो भी हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो फर्स्ट कैटेगरी में है गीली लकड़ी। तो कभी कभी लगता है कि ये जो आप बोलते हैं कि इसी जन्म में प्राप्त करना है वो आत्मानंद, तो कई बार लगता है कि इज इट पॉसिबल, आई डोंट नो। कई बार लाइक मन थोड़ा सा हताश सा हो जाता है। धैर्य चाहिए, धैर्य, और आग में हमेशा तपते रहना पड़ता है गीली लकड़ी को, तब जाके सूखी लकड़ी बनेगी वो। धैर्य भी चाहिए, बहुत जरूरी है। आप निगेटिव मत सोचो ना, आप हमेशा, मैं तो देख रहा हूं इतने दिनों से कर रहे हैं इतना, इसका मतलब जितना आप इनपुट दे रहे हो सकता है वो कम है। जो क्वालिटी आपको चाहिए वो क्वालिटी नहीं उसमें इन्वॉल्व कर पा रहे हो, कई सारे रीजंस होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम डिस्करेज हो जाएं और इम्पेशेंट हो जाए, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आराम से चलती रहेगी जिंदगी, लेकिन थोड़ा सा एडिशनल इनपुट देना पड़ेगा, समय भी लगाना पड़ेगा और क्वालिटी टाइम लगानी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें हैं उसमें, है ना। ठीक है भैया, प्रणाम। हाँ हरिओम हरिओम। तो अजय बंसल जी की बात सुन के तसल्ली नहीं हुई क्या उषा बंसल को? चलो ले लेते हैं, पहले इनको ही लेते हैं। बोलिए उषा जी। नमस्ते, प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। भैया एक ये वर्ड आया था ना ये आज के लेख में कि विमोक्ष
मुमुक्षु। हम्म। तो इसके बारे में थोड़ा समझना था कि ये समझ नहीं आया, ये इससे प्रकाश डालेंगे जरा। मुमुक्षु का शाब्दिक अर्थ होता है जो मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखता है, और मुमुर्षु का मतलब होता है जो मरने के लिए तैयार है। तो जो प्रभु के पथ पर मरने के लिए तैयार है, किंतु यह जो असत्य रूपी सारथी है वो उसी के हाथों में फंसा हुआ है, तो उससे कौन उसको बाहर निकालेगा? उसको तो बाहर वही निकालेगा ना जिसके हाथों में सत्य की शक्ति है, ज्ञान का अस्त्र है, दृष्टि में कृपा का भाव है। जब तक हम प्रभु के लिए अपनी जान न्यौछावर करने को तत्पर नहीं हो जाते, तब तक हम फंसे रहते हैं। ये जो कलियुगी जीवन है, जो असत्य के द्वारा हाँका जा रहा है, यानी वो उसका सारथी है, वही चला रहा है उसको, तब तक नहीं, एक नवजीवन नहीं आएगा। नया जीवन इसी को मिलता है जो मरने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये मरना क्या है? ये मरना कोई शरीर से थोड़ी मरना है, यानी अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना। और जब सब कुछ न्यौछावर करेगा तो मुमुर्षु होने के बाद ही आफ्टर सर्टेन टाइम वो कृपा बनी रहे, आगे बढ़ता रहे, तब मुमुक्षु बनता है। और जब मुमुक्षु बनता है और संत की कृपा बनी रहती है, अपनी भी कृपा बनी रहती है, तब जाकर के सिर्फ मुक्त होने की इच्छा ही काम नहीं आती, वो जीते जी मुक्ति का बोध पाता है, जीवन मुक्त अवस्था जीने का आनंद उठाता है। ये होती है संत की कृपा। ठीक है? हाँ ठीक है भैया, समझ में आया। थैंक यू भैया। हाँ ठीक है, प्रणाम। हरिओम हरिओम। हाँ तनुश्री। भैया, हाँ बोलो। ये आज भी बात आई कि हमको वेद शास्त्र का कोई अध्ययन करना कोई आवश्यक नहीं है और कोई पुरुषार्थ हमें नहीं करना है, हमको सिर्फ उसकी शरण में आना है। तो क्या मतलब बेसिकली हमको फिर कुछ भी नहीं करना है क्या? हाँ, अगर पूरी तरह आ पाओ तो वो नहीं होता ना, वो आने के बाद मालूम पड़ेगा, वो अपने आप ही हमको अपना आदेश देगा, संदेश देगा, आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन करेगा। यहाँ कहने का मतलब यही है कि आप उन्हीं सब में उलझे रहते हो और सोचते हो कि मैं प्रभु की प्राप्ति कर लूंगा। वो पर्याप्त नहीं है, उससे ज्यादा जरूरी है प्रभु की शरण में आना। ये है इसका सार। मतलब पूरी तरह शरण में आना सब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमको दूसरे पुरुषार्थ भी करने पड़े। दोनों ही चीजें हैं, पूरी तरह आ जाओगे तो तब उसकी के अनुसार चलेगा। नहीं समझ पाते ना, अभी कोटेशन डाला है उसमें है ना, कुछ लोग जो है वो प्रभु उनका जो लिखता है सब कुछ है ना, उनकी जीवन गाथा वही लिखता है, वही चलाता है उनको, और बाकी लोग समझ नहीं पाते हैं उसको। वो समझते हैं कि भाई ये जब सारा कुछ है जो है कर्म का खेल है, ये समझते हैं। चलो ठीक है, सबकी अपनी अपनी सोच है। तो जो भी आपने बोला टाइम देना, आधा एक घंटा जो भी हम समय देते हैं अलग, वो करो, वो तो मतलब, करो। इसका मतलब ये थोड़ी छोड़ के बैठ जाओगे आप। देखो विडम्बना कहाँ होती है, न हम इधर के रहते हैं न उधर के रहते हैं, बीच में लटक जाते हैं। अरे जो हमको करना है वो तो हमको करना है,
वो करते रहें, और जिस दिन लगे कि हाँ हो गया, बस अब हम पूरी तरह उसकी शरण में हैं। तो क्या बताया कृष्ण ने कि सब तरह का योग तो तुमको समझा दिया मैंने, तो पहले उसको तो थोड़ा बहुत समझ लो कि गुरुदेव क्या समझा रहे हैं। लेकिन अल्टीमेट तो यही है, देखो कौन कब आता है, कोई पहले शरण में आ जाता है लेकिन धीरे धीरे पुरुषार्थ करना होता है, कोई पुरुषार्थ करता है और उसके आधार पे उसको शरण मिल जाती है। दोनों चीजें चलती हैं जब तक दोनों ही पूरे नहीं हो जाते, यानी पुरुषार्थ भी पूरा नहीं हो जाता और शरण भी पूरी तरह से नहीं मिल जाती। पुरुषार्थ है क्या? साधना है, ज्ञान मार्ग पर है, और शरण है क्या? भक्ति मार्ग है, पूरी तरह से उस पर छोड़ देना। तो दोनों चीजें चलती है साथ में। ठीक है, हरिओम। हाँ हरिओम। अभी अब तो काफी समय हो चुका है ना। सुधा कल बात करेंगे आपसे, कल शुरू में ही हैंड रेज कर दीजिएगा, ठीक है? पूरा करते हैं अब। हरिओम। हाँ हरिओम 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 सबको। सबको हरिओम हरिओम। 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 हरिओम।